जय हिंद ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीजीएस क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम एनडीए में जो मैथ का जो सेक्शन है उसको कवर करेंगे। ठीक है, आज जो हम मैथ का सेक्शन कवर करेंगे। जनरली जो बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि मैथ जो है वो बहुत ही टफ आता है। तो मैथ टफ नहीं आता है, उसको कैंडिडेट जो है वो टफ बनाते हैं। जो जो उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो टफ बनाते हैं। जैसे मान लो कि कोई एग्जाम देने जा रहा है, वो सही से रिवाइज नहीं किया तो वो क्या करेगा, वो यही बोलेगा कि यार बहुत टफ आ गया है। ऐसा कुछ होता नहीं है। जनरली आप जो वो अगर प्रैक्टिस करोगे सही से तो हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान रखना रहता है। जैसे कि जो एनडीए में मैथ पूछा जाता है उसको आप पीवाईक्यू देखो। पीवाईक्यू जब आप देखोगे, सही तरीके से सिलेबस का एनालिसिस करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो वो बहुत टफ नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। टफ नहीं, आसान है ये, ठीक है। और इसको बहुत अगर आप रिवीजन करोगे, कई बार रिवीजन करोगे, कई बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंडेफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैथ का। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम कुछ फार्मूले नोट करते हैं, उसके बाद उस फार्मूले पे हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पहला जो है वो फार्मूला है इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। ये फार्मूला है। अब मान लो कि इसी पे एक क्वेश्चन अगर आ गया, ये मान लो ये है इंटीग्रेशन 4 की पावर x dx, इसको सॉल्व करना है। देखिए अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो पहले हम आसान क्वेश्चन से ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हम पहले आसान क्वेश्चन को समझेंगे, फिर धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चन को टफ बनाते हुए चलेंगे और एनडीए के क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम क्लास जो हमारी कंप्लीट होने को होगी, उसके बाद हम एनडीए के जो पीवाईक्यू है उसको भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये है 4 की पावर x। ठीक है, अब इसको जो कॉपी कर लो, 4 की पावर x को अपॉन लॉग 4, बस यही है इसका आंसर। अब इसमें मान लो दूसरा क्वेश्चन ले लो। दूसरा क्वेश्चन है यह है 5 की पावर x इंटीग्रेशन dx। इसको करना है तो इसको मान लो 5 की पावर x को पहले ऊपर लिख लो। ठीक है, लॉग ले लो 5 प्लस सी, यहाँ पे भी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। देखो ध्यान से देखो, अगर a की पावर x आता है तो जो ऊपर वाला है जो ये है उसको कॉपी कर लो और उसके बाद जो है अपॉन करके लॉग के साथ इसको बैठा दो, लॉग के साथ बेस वाले को बिठा दो। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम दूसरे जो है वो फार्मूले पे आते हैं। इंटीग्रेशन e⁻x dx, इसका तो e⁻x ही होगा, प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब वो तीसरा वाला इंटीग्रेशन, मान लो ऐसे अगर आ गया ax प्लस बी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जनरली लोग बताते नहीं हैं। तो अगर ax प्लस बी है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको जो है कॉपी करो, ax प्लस बी अपॉन करो और जो x के साथ है उसको नीचे नोट डाउन कर लो, ए कर लो। ठीक है, अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो ठीक है चलिए हम कुछ क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x प्लस 4 dx। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो
क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो पहले इसको कॉपी करो, 3x प्लस 4, इसको कॉपी कर लिया, अपॉन कर लो, और 3 जो x के साथ है अपॉन में नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी पे रिलेटेड, तो इंटीग्रेशन 4x प्लस 5 dx, क्या आंसर होगा ऑफिसर्स, 4x प्लस 5 अपॉन 4, यही आंसर हो गया। प्लस सी कर लो, यहाँ पे प्लस सी कर लो, ठीक है, यही आंसर हो गया, यही आंसर है इसका, ठीक है। फटाफट नोट्स करिए, इसके बाद हम और फार्मूले लिखवाते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे और फिर प्रॉपर्टी पे आएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रेशन पे आएंगे, ठीक है। फटाफट नोट्स कर लीजिए आप लोग।